हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। चालू कर रहा हूं मैं। पहले होमवर्क आपका कल का स्विंग टाइम। कई बच्चों का क्वेश्चन था, सर 2-3 समझ नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपको सभी के आंसर थोड़ा जल्दी जल्दी बता दूं और अगले टॉपिक की चर्चा लेता हूं मैं। दोस्तों, पहला ही वाक्य था स्विंग टाइम में, हार्डली हैड द गेस्ट लेफ्ट द हॉल। जैसे ही गेस्ट यानी मेहमानों ने लेफ्ट यानी छोड़ दिया हॉल। दोस्तों, जैसे ही मेहमानों ने हॉल छोड़ दिया, एक्सप्रेसिंग टाइम। अब ये वैन करके लगाना है, तो पहले यहाँ पर वैन लिख दो, क्योंकि हार्डली हैड है तो वैन आएगा वैन। अब क्या हुआ होगा, गेस्ट ने हॉल छोड़ दिया, फिर क्या हुआ होगा, तो लोग चले गए होंगे। द पीपल लेफ्ट द थिएटर एंड लेफ्ट द हॉल। गेस्ट ने चले गए तो लोग भी चले गए, बिल्कुल हो सकता है। और कुछ बनाना चाहते हो तो हाँ, लोगों ने तालियां बजाई, द पीपल क्लैप्ड, वो भी चलेगा। दूसरा, नो सूनर डिड द लास्ट बेल गो यानी जाना। अभी तो अंतिम घंटी बजी भी नहीं थी। लास्ट बेल यानी अंतिम घंटी। भाई, परेड की छिल्ली घंटी होती है ना, 8 पीरियड होते तो 8वें पीरियड की घंटी, मतलब अभी तो अंतिम घंटी बजी भी नहीं थी। नो सूनर तो पहले देन लगा दो। देन तब क्या होता है, सोचो, अंतिम घंटी बजी भी नहीं होती तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे चिल्लाने लगते हैं। द चिल्ड्रन साउटेड या द स्टूडेंट साउटेड, चिल्लाने लगते घर जाने के लिए। ऐसे ही हार्डली हैड हिज ट्रांसफ़र एप्लीकेशन बीन रिजेक्टेड। जैसे ही उसकी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। हार्डली है तो पहले वैन लगा दो, बाद में वाक्य बनाना वैन। अभी कर्ता प्लस V2 प्लस कर्म से बनाना है। तब क्या हुआ होगा, सोचो, उसकी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी तो खुश हो जाएगा कि दुखी हो जाएगा। ट्रांसफ़र अपने आप नहीं हो रहा था, उसने एप्लीकेशन दी थी और वो रिजेक्ट हो गई, तो ही बिकेम सैड, वो दुखी हो गया। आपने कोई काम के लिए दिया और ना हो तो फिर क्या होगा, दुखी हो जाएगा आदमी। वैसे ही देखो, नो सूनर डिड द ट्रायो ओपन द डोर। नो सूनर अभी तो नहीं, द ट्रायो तीनों ने, ओपन द डोर तीनों ने अभी दरवाज़ा खोला भी नहीं था। सोइंग टाइम सोचो तब क्या हुआ होगा। कल ये वाला वाक्य मैंने क्लास में बना दिया था, नो सूनर तो पहले देन लगा दो। देन नियम तो पीछे का याद ही है, कर्ता प्लस V2 प्लस कर्म। तभी उन्होंने एक घोस्ट देखा। ट्रायो यानी 3 होते तो दे सॉ ए घोस्ट। और देखते हैं छठा, पांचवा, नो सूनर डिड यूरिडाइस स्टेप ऑन ए स्नैक। यूरिडाइस एक लड़की का नाम है, तो अभी तो यूरिडाइस नाम की लड़की ने स्टेप ऑन यानी पैर रखना, ऑन ए स्नैक यानी सांप पर। अभी तो यूरिडाइस ने सांप पर पैर रखा भी नहीं था। सोचो, सांप पर पैर रखा होगा तो क्या हुआ होगा, सांप ने उसे काट लिया होगा। देन पहले तो नो सूनर, देन द स्नैक बाइट हर, BIT बिट, सेकेंड फॉर्म आएगा ना बेटा। चलिए, ऐसे ही नो सूनर डिड आई रिसीव द रिजल्ट। मुझे अभी रिजल्ट मिला भी नहीं था। खुश हो गए, रिजल्ट देख करके दुखी हो गए, खुशी होंगे। नो सूनर है तो देन लगाया, देन आई बिकेम हैप्पी या आई जंप्ड विद जॉय। सातवां वाक्य, एज सून एज जैसे ही फाउंड मी इन डिफिकल्टी। जैसे ही उसने, फाउंड नहीं पाया, मी इन डिफिकल्टी, जैसे ही उसने मुझे तकलीफ में पाया। तब यहाँ तो एज सून एज कोई कंजंक्शन तो आएगा नहीं, कॉमा। सोचो, उसने मुझे तकलीफ में पाया होगा तो उसने क्या किया होगा, वो मेरी मदद के लिए आया। ही केम टू हेल्प मी। ही केम आया, वह आया, टू हेल्प मी मेरी मदद के लिए। और देखो आठवां, एज सुन एज द टीचर केम इन। जैसे ही टीचर आई। सोइंग एक्शन, वो एक्शन वही टाइम है बेटा, भूल से लिखा हुआ है एक्शन, ये सचमुच में दोनों में क्या है, सोइंग टाइम ही है। जैसे ही टीचर आई, क्या हुआ होगा, द स्टूडेंट्स स्टूड अप, बच्चे खड़े हो गए, या फिर द स्टूडेंट्स स्टॉप्ड टॉकिंग, कुछ भी कर सकते हैं। और देखो,
नो सूनर डिड मैडम कॉल मी, अभी तो मैडम ने मुझे बुलाया भी नहीं था। पहले नो सूनर है तो देन लगा लो। चलो मैडम ने बुलाया भी नहीं था तो मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा मैडम के पूरी तरह, भले बुलाए नहीं, टीचर इशारा भी कर दे आ जा तो अपने दौड़ के चले जाएंगे टीचर के पास में। देन आई रस्ड टू हर, रस्ड दौड़ के जाना, रैन भी लिख सकते लेकिन रस्ड ज़्यादा अच्छा वर्ड, आर यू एस एच ई डी। और देखो एज सुन एज द सन रोज, ये तो बहुत बार वाक्य हो गया, जैसे ही सूर्य उगा। फिर क्या हुआ, अगर एज सुन एज से कुछ नहीं लिखेंगे, देन वेन कुछ नहीं, तभी हमने हमारी यात्रा चालू कर दी, वी स्टार्टेड आवर जर्नी। ये 10 वाक्य बेटा मैंने आपकी रेडी रेकनर में से ढूंढ के आपको दिए थे लेसन में। आज अगला टॉपिक चालू कर रहा हूँ दोस्तों, अगला टॉपिक चालू कर रहा हूँ, थोड़ी सी बस खाली इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूँ जिससे आपको उसके बारे में ज़्यादा तकलीफ ना पड़े, समझेंगे यहाँ पर हम लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है TOO और TO2, या फिर जिसे हम कहते हैं सो दैट। एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाता है शोइंग रिजल्ट के नाम से। शोइंग रिजल्ट यानी परिणाम दर्शाना। यहाँ दोस्तों हम शोइंग रिजल्ट में TOO और TO2 और सो दैट सीखेंगे। ये सो दैट दोस्तों गैप वाला है, याद करिए। हमने पर्पस में सीखा हुआ था, पर्पस में हमने जब सीखा था तब ऐसा सीखा था कि सो दैट का उपयोग करते था, सो दैट साथ वाला होता है या इन ऑर्डर दैट आता है। यहाँ जो सो दैट है उसके बीच में गैपिंग है। समझना जरा नियम कैसे है। वाक्य जैसे लिखा है, रोहन इज टू फैट टू रन फास्ट। शांति से समझिए, ये TOO और TO2 इन दोनों के बीच में हमेशा विशेषण आता है। याद रखना, फैट जो है बड़ा व्यक्ति की विशेषता है, मोटा होना व्यक्ति की विशेषता है। हिंदी समझो, TOO और TO2 यानी होता है बहुत ज़्यादा। रोहन इज टू फैट, रोहन है बहुत ही ज़्यादा मोटा, टू रन फास्ट तेज दौड़ने के लिए। यानी रोहन सामान्य मोटा नहीं है, थोड़ा ज़्यादा ही मोटा है तेज दौड़ने के लिए। अब इसके अंदर कोई बोलता है यूज सो दैट। सो दैट का उपयोग कैसे करते हैं दोस्तों, ये TOO हो वहाँ सो लिखने का, ये TO2 जहाँ हो वहाँ दैट लिखने का, उसके बाद नियम लगाने का कर्ता प्लस कैन या कुड प्लस V1 प्लस बाकी का वाक्य। दोस्तों ये वाक्य रचना को ध्यान रखना पड़ेगा। सो दैट का उपयोग TOO से कैसे करते हैं, सो दैट में TOO के बदले सो, TO2 की जगह दैट, कर्ता, कर्ता है नहीं, रोहन है तो ही, विशाल है तो ही, श्वेता है तो सी, आई है तो आई, वी है तो वी, बहुवचन में कोई वस्तु है तो दे, निर्जीव है तो इट। कैन या कुड लगाने का यहाँ पर बड़ा। अब सर कैन कैसे, कुड कैसे, तो यहाँ देखने का, अगर ये वर्तमान काल है मतलब इजार एम दिया है तो यहाँ कैन लगाने का, लेकिन यहाँ वॉज या वर दिया हो तो कुड लगाने का, V1 लगाने का, बाकी का वाक्य बनाने का। वो सो दैट में कैसा था बड़ा, वहाँ कैन नॉट या कुड नॉट आता था, यहाँ कैन नॉट कुड नॉट नहीं आएगा बड़ा, कैन वहाँ से सॉरी कैन कांट कैन नॉट या कुड नॉट यहाँ पर आएगा। यानी वाक्य है TO2 की जगह सो, TOO की जगह सो, TO2 की जगह दैट, कर्ता प्लस कैन नॉट या कुड नॉट प्लस V1 प्लस बाकी का वाक्य है। वहाँ खाली कैन या कुड आता था, यहाँ कैन नॉट या कुड नॉट आएगा। जैसे ये वाक्य है तो अब अगर इसको बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, रोहन इज सो फैट दैट, कर्ता रोहन है तो ये लगा ही। अब कैन नॉट क्या कुड नॉट वो सोचने का था, इज वर्तमान काल है इसलिए ही कैन नॉट। क्या बचा वाक्य बड़ा, रन फास्ट। हिंदी समझो, हिंदी दोनों का एक ही होना चाहिए। रोहन इज टू फैट, रोहन है बहुत ही मोटा, टू रन फास्ट तेज दौड़ने के लिए। रोहन इज सो फैट, रोहन है इतना मोटा कि, ये सो दैट का मतलब होता है इतना कि, वो सो दैट का मतलब था जिससे कि। जब सो दैट साथ में आए तो उसका मतलब जिससे की होता है, और सो दैट गैप में आए बड़ा ऐसे तो इसका मतलब होता है इतना की। तो रोहन है इतना मोटा कि ही कैन नॉट रन फास्ट, कि वह तो दौड़ भी नहीं सकता है, चल भी नहीं सकता है। और लेते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा है मैंने, श्वेता इज या वॉज ले लेते हैं।
श्वेता वॉज टू लेजी टू वर्क हार्ड। मतलब श्वेता थी टू लेजी, बहुत ज़्यादा आलसी, टू वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करने के लिए। नहीं, आलसी लोग नहीं होते हैं जो कठिन मेहनत कर ही नहीं सकते, रिजल्ट आता है होते मेरे नंबर कम आए, मेरे पर आलसी हो। यानी श्वेता बहुत ही आलसी है कठिन मेहनत करने के लिए। वाक्य कैसे बनाना है, तो वाक्य रहता है, याद कीजिए बड़ा, श्वेता वॉज, टू का होगा सो, लेजी दैट, बराबर। सो और दैट के बीच में खाली एक ही शब्द आएगा, कर्ता में श्वेता है तो सी आ गया। अब कैन नॉट के कुड नॉट वो सोचिए, तो यहाँ वॉज है, भूतकाल है, इसलिए यहाँ पर लगाया कुड नॉट, या कुडंट भी लिख सकते हैं, वर्क हार्ड। मतलब श्वेता इतनी आलसी थी कि वह कठिन मेहनत भी कर सकती नहीं थी दोस्तों। तो ये आज मैंने आपको खाली स्टार्टिंग की है, आप वाक्य रचना याद कीजिए, इसका मीनिंग समझिए, और हम आगे टॉपिक इसके लेंगे धीरे धीरे। दोस्तों दूसरी बात, अभी कई बच्चों ने इसके अंदर सब्सक्राइब नहीं की है मेरी चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपको भले सुबह मिलती है, लेकिन ये रियल में एक दिन पहले ही बन जाती है। अगर आपने सब्सक्राइब की हुई होगी तो आपको एक दिन पहले शाम को ही देखने मिल जाएगी कल की वीडियो भी, तो आपका काम हो जाएगा। मान लो पापा कहीं बाहर है तो अभी आप अभी से देख पाओगे। इसलिए प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।